अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो सोलर सिस्टम की बेसिक इंस्टॉलेशन के बारे में है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पे पूरी एक वीडियो की सीरीज़ बनाऊं, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद, ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद एक आम बंदा भी एटलीस्ट ख़ुद सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है डोमेस्टिक लेवल पे। अगर इंस्टॉल नहीं कर सकते तो कम से कम उसको नो हाउ हो जाएगी कि एक सोलर सिस्टम अगर घर में लगवाना हो तो इनके लिए किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, क्योंकि यही सवाल किया जाता है कि मैंने सोलर सिस्टम लगवाना है यार, कौन सा सिस्टम लगवाऊँ। बिल्कुल सवाल तो वैलिड है, लेकिन मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आपको वो पता है तो आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सा सिस्टम लगवाना है। तो सबसे पहले तो घर का लोड, कि आपका घर का लोड कितना है, कि क्या क्या चीज़ आप चलाना चाह रहे हैं। मतलब लैंप हैं, फ़ैन हैं, फ्रिज वगैरह है, आयरन वगैरह है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको लोड पता होगा तो उसके मुताबिक आप सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोड का पता होना चाहिए। जब लोड का पता चल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि मतलब कितना लोड है, तो इसके लिए कौन सा इन्वर्टर लगेगा। जब इन्वर्टर डिसाइड हो जाता है तो इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि इसके साथ कौन से पैनल लगते हैं। ये मैं सब कुछ आपको डिटेल के साथ आगे समझाता जाऊँगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि उसकी वायरिंग के लिए केबल्स कौन सी इस्तेमाल होते हैं, बैटरी कौन सी इस्तेमाल करनी है, और बाकी डीसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कौन से इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो ये सब कुछ वीडियो में अभी आप देखेंगे। मेरी वीडियो ऐसी नहीं होगी कि मैं किसी का पहले से जो लगा हुआ सिस्टम है उसकी जी तस्वीरें आपको दिखाना शुरू कर दूं, मैं छत पे चढ़ जाऊँ, पैनल दिखाना शुरू कर दूं, जो एक सिस्टम लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा हुआ है। भाई आप टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताएं कि इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्शन कैसे करने हैं। ये मतलब नहीं है कि आप पैनल दिखाना शुरू शुरू हो जाएँ छत पे चढ़ के, और इन्वर्टर ये लगा हुआ है, बैटरी ये लगी हुई है। भाई वो तो नज़र आ रहा है लगा हुआ है, कैसे लगाया गया है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आप टेक्निकल उसका डेटा दें ताकि देखने वाले को भी कुछ फ़ायदा हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपने इस वीडियो में कवर करूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक छोटे घर के लिए सोलर सिस्टम लगाना है, तो सबसे पहले हम उसका लोड देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या कुछ चलाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घर में लाइट्स का इस्तेमाल होता है, तो आजकल तो लाइट्स या बल्ब जो है हमारे एलईडी के इस्तेमाल होते हैं। देख लेते हैं इनका लोड कितना है। चलिए सबसे पहले एलईडी का लोड देख लेते हैं। हमारे पास अगर मेरे घर में 6 एलईडी के लैंप लगे हुए हैं, एक लैंप 10 वाट का है, तो ये मेरे हो गए 60 वाट। और नॉर्मल सीलिंग फ़ैन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एसी वाला, अगर वो मेरे पास 3 लगे हुए हैं, एक जो सीलिंग फ़ैन है वो 80 वाट के बराबर है, तो 80 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा जी ये 3 के साथ, तो ये मेरे पास होगा 240 वाट। एलईडी टीवी हर घर में इस्तेमाल होता है, ये तकरीबन 60 वाट तक, 60-65 वाट में अवेलेबल है। तो अगर मेरे पास एक टीवी है तो ये मेरा लोड हो गया जनाब 60 वाट। तो अगर मैं इस टोटल लोड को कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ गया 360 वाट। तो ये मेरे घर का लोड है। जब मेरे पास लोड आ गया तो अब मार्केट में जो इन्वर्टर अवेलेबल है उसी लोड के मुताबिक है कि किस इसका लगाना। अगर मैं अपने लोड को सामने रखूं जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, तो इसके लिए मेरा 500 VA का इन्वर्टर काफ़ी होगा, जिसको हम आधा KVA भी कहते हैं। तो ये मार्केट में 1 KVA, 2 KVA, 3 KVA, 5 KVA तक अवेलेबल है। तो मेरे लोड के मुताबिक तो 500 VA का भी इन्वर्टर काफ़ी है, लेकिन मैं कम से कम 1 KVA का इन्वर्टर यूज़ करूँ ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई लोड बढ़ाना पड़े तो मुझे बार बार इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो इसके लिए मैं 1 KVA का इन्वर्टर सजेस्ट करूँगा। तो अभी हम 1 KVA का इन्वर्टर देखते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि 1 KVA का इन्वर्टर किस किस्म का इन्वर्टर है। तो अभी चल के देखते हैं। तो नाज़रीन, लोड की कैलकुलेशन हमारी हो गई, तो हमने डिसाइड किया कि हमने 1 KVA का इन्वर्टर लगाना है। 1 KVA मतलब 800 वाट, 800 वाट 1 KVA। तो वैसे तो मार्केट में बहुत से ब्रांड चल रहे हैं, जैसे कि फ्रोनस हो गया, क्रॉन का हो गया, इन्वर्क्स है, होमेज है। तो ये मेरे पास एक इन्वर्क्स का इन्वर्टर है जो कि 1 KVA में मौजूद है। तो हमें इसमें क्या चीज़ चेक करनी है, मतलब हमने 1 KVA हमने अपना लोड तो हमारा था तकरीबन 320 वाट के बराबर। तो मतलब वैसे तो हमें आधे KVA का भी इन्वर्टर हमारे लिए एनफ है। तो हमने
1 kVA का इन्वर्टर इसलिए डिसाइड किया कि इन फ्यूचर हमें अगर लोड बढ़ाना पड़ता है तो बार बार इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े। अब इन्वर्टर में से कौन कौन सी हम चीज़ें देखेंगे जिसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि हम इस इन्वर्टर के साथ ये वाले पैनल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी साइड पे एक स्टिकर लगा होगा या इसके साथ इसकी पैकिंग में एक मैनुअल मौजूद होगा। आपने उसमें 3 चीज़ें देखनी हैं। कितने वाट का है, डेफिनेटली हमने डिसाइड तो कर लिया कि 1 kVA का है जो कि 800 वाट का है, एक तो वो हमने कंफर्म कर लेना है। और सबसे जो दूसरी मेन चीज़ है वो है पीवी वोल्टेज। पीवी वोल्टेज सादा लफ्ज़ों में कहें कि कितने वोल्ट हम इसको सोलर के दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 1 kVA का सिस्टम है। तो 1 kVA का सिस्टम 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। इसके साथ एक सिंगल बैटरी लगेगी। इसको हम 12 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक डीसी दे सकते हैं और इस पे हम सिर्फ 1000 वाट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब चाहे आप 150 वाट के लगाएं, 180 वाट के लगाएं या 250 वाट के लगाएं, 350 वाट के लगाएं, तो अगर उनको टोटल किया जाए तो उनकी टोटल पावर 1000 वाट हो जाए, 1000 वाट तक सपोर्ट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। और अब हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि अब अगर 150 वाट के पैनल लगाने हैं तो कितने लगाने हैं, किस तरतीब से लगाने हैं, 250 वाट के लगाने हैं तो कितने लगाने हैं, और 350 वाट के लगाने हैं तो कितने लगाने हैं। अगली वीडियो में हम कंप्लीट उनके कनेक्शंस, उनकी तरतीब, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ हमारी चल रही है सोलर की इंस्टॉलेशन की, तो उसके बाद हम इसके बताएंगे कि केबल कौन सा यूज़ करना है और उसमें ब्रेकर्स कौन से यूज़ करने हैं। ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक तरतीब से चलेंगे।